सोचिए, अगर आपको अचानक पता चले कि आपके खानदान का सबसे बड़ा सच दरअसल एक बहुत बड़ा झूठ था। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, गंगा जमुना और वो खौफनाक राज, ये कोई आम खानदानी ड्रामा नहीं है। ये राजों, अंधेरों और बका की एक ऐसी दास्तान है जो शुरू से आखिर तक आपको जकड़ कर रख देगी। आज के इस तज्जिए में हम इन तमाम कड़ियों को जोड़ेंगे। तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन पर्दों के पीछे असल में छुपा क्या है। कहानी की शुरुआत ही में हमारे सामने एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बॉक्स आता है। दो सवाल हैं जो दिमाग को बिल्कुल उलझा देते हैं। पहला, एक माँ अपने छोटे बच्चों को यूं अचानक तन्हा क्यों छोड़ जाएगी? हम तो यही सुनते आए हैं ना कि माएँ ऐसा कभी नहीं करती। और दूसरा सवाल, जो और भी अजीब है, सालों बाद जब वो बीवी वापस आती है, तो एक शौहर उसे जिंदा सलामत देखकर खुश होने के बजाय खौफ से क्यों कांप उठता है? ये वो मुअम्मा है जिसे आज हम कदम ब कदम सुलझाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एक अधूरे खानदान की, इस पहेली का वो हिस्सा जो कहीं गुम हो गया है। यहाँ दो बहनों का फर्क देखना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ गंगा है जो बड़ी है, बिल्कुल शांत और वक्त से पहले ही बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो चुकी है। माँ के जाने के बाद ना उसने पूरे घर का बोझ अपने नन्हे कंधों पर उठा लिया है। और दूसरी तरफ है छोटी जुमना, बिल्कुल चंचल और भोली। उसे तो बेचारी को पता ही नहीं कि क्या हुआ है। वो आज भी अपनी बड़ी बहन से बड़ी मासूमियत से पूछती है कि अम्मा कब आएंगी। ये जो फर्क है ना, ये दिखाता है कि एक ही हादसे का असर दो अलग उम्र के बच्चों पर कितना मुख्तलिफ होता है। और फिर आते हैं उनके वालिद हरी सिंह। ये शख्स बिल्कुल खामोश रहता है और हद से ज्यादा काम करता है, सच्चाई का सामना ही नहीं करना चाहता। जब भी जुमना माँ के बारे में पूछती है तो वो बस ये कहकर बात टाल देता है कि वो भगवान के घर गई है। वो रोजाना सुबह सवेरे शहर मजदूरी के लिए निकल जाता है और देर रात थका हारा वापस आता है। असल में वो इस दर्दनाक खानदानी तारीख को अपनी थकावट और सख्त मेहनत के नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दबाए गए राज कभी ना कभी तो बाहर आते ही हैं, है ना? और यहीं से आता है हमारा अगला पड़ाव, मजबूरी और एक फैसला। वो वाकया जिसने उनके जिंदगी का रुख मोड़ दिया। होता क्या है कि एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। पहले काम छूट गया, फिर घर में अनाज खत्म, बीमार बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं, और ऊपर से उधार बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ परेशानियां नहीं है, ये वो जंजीर है जो गंगा को उसके महफूज खोल से बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। जब हालात इस नहज पर पहुंच जाए ना, तो इंसान को वो कदम उठाने पड़ते हैं जिनके बारे में उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। इसी मजबूरी में गंगा एक ऐसा सवाल करती है जिसमें बेबसी भी है और बहुत बड़ी हिम्मत भी। वो कहती है, बाबा, मैं काम पर नहीं गई तो दवा के पैसे कहाँ से आएंगे? हरी सिंह, जो अपनी बेटी को शहर के खतरों में नहीं भेजना चाहता था, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। अपने बीमार बाप और भूखी बहन की खातिर गंगा अपने डर को पीछे छोड़कर शहर निकलने का एक निहायत ही खतरनाक फैसला कर लेती है। और फिर शुरू होता है खौफनाक नदी का सफ़र, अनजान की तरफ एक खौफजदा कर देने वाला कदम। इस सफ़र की टाइमलाइन देखिए। सुबह के वक्त वो घाट पर पहुंचती है, लेकिन वहां कोई मलाह नहीं होता। बाप की दवाई और पैसों की ऐसी मजबूरी थी कि उसे खुद एक पुरानी कश्ती खोलनी पड़ती है। लेकिन दोपहर आते आते नदी के तेज बहाव में कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और वो भटकने लगती है। शाम होते होते वो कश्ती उसे एक इंतहाई घने, सनसान और खौफनाक जंगल के किनारे ला खड़ा करती है। और फिर रात के घुप अंधेरे में वो अकेली उस अनजान किनारे पर चलने पर मजबूर हो जाती है। मजबूरी का एक फैसला कैसे पल भर में एक भयानक ख्वाब बन जाता है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। अब गंगा के सामने दो रास्ते थे और दोनों ही जानलेवा। एक तरफ नदी के साथ साथ चलने का रास्ता था और दूसरी तरफ जंगल के अंदर जाती हुई एक पतली अंधेरी पगडंडी। इस अंधेरे में ये तय करना कि कौन सा रास्ता कम खतरनाक है, बिल्कुल नामुमकिन था। आखिरकार वो नदी के साथ चलने का फैसला करती है, ये सोचकर कि नदी कहीं ना कहीं तो किसी आबादी तक जरूर जाएगी। बस यही वो आखिरी उम्मीद थी जो उसके थके हुए कदमों को आगे बढ़ा रही थी।
और इधर गांव में क्या हो रहा है? सूरत हाल वहां भी कुछ कम खौफनाक नहीं थी। जुम्ना रात के अंधेरे में अकेली अपनी बहन का रास्ता देख रही है, जबकि बाप का बुखार खतरनाक हद तक तेज हो चुका है। गांव वाले पहले ही इस नदी के बारे में डरावनी बातें करते थे कि जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। जुम्ना का डरते डरते नदी के किनारे आना और अंधेरे में अपनी बहन को पुकारना सस्पेंस को एकदम उरूज पर ले जाता है। जरा सोचिए, दोनों बहनें इस वक्त अंधेरे में हैं, एक खौफनाक जंगल में और दूसरी गांव के सन्नाटे में। और अब वक्त है माँ के कड़वे सच का, कहानी की असली परतें खुलने का। रात भर की इस अजियत के बाद जब सुबह होती है तो गंगा को एक छोटी सी बस्ती नजर आती है। वो बिल्कुल चोर चोर होकर एक घर के आंगन में पहुंचती है। वहां एक आम सी औरत चावल साफ कर रही होती है और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जो सब कुछ उलट कर रख देता है। जब वो थकी हारी औरत अपना सर उठाती है ना, तो गंगा के पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। वो औरत कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी, जो सालों पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। और फिर इस औरत के मुंह से वो अल्फाज निकलते हैं, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था बेटी। ये छोटा सा जुमला ना अपने अंदर सालों का दुख और दर्द समेटे हुए है। गंगा, जो हमेशा से यही मानती आई थी कि उसकी माँ ने धोखा दिया है, अचानक एक ऐसी हकीकत से टकराती है जिसने उसे हिला कर रख दिया। वो माँ जिसने बरसों तक अपने सीने में एक बहुत भारी बोझ दबा रखा था, आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ती है। इसने जो कहानी सुनाई वो आपको अंदर तक झिंझोड़ देगी। हुआ कुछ यूं था कि जब हरी सिंह काम के सिलसिले में शहर था, तो गांव के एक ताकतवर जमींदार ने उस औरत पर चोरी का बिल्कुल झूठा इल्जाम लगा दिया। फिर क्या था, गांव की पंचायत बैठी और उसे सुने बगैर ही मुजरिम करार दे दिया गया। और सबसे बड़ा जुल्म तो ये था कि उसे इस धमकी के साथ गांव से निकाल दिया गया कि अगर वो कभी वापस आई तो उसके शौहर और बच्चियों को जान से मार दिया जाएगा। बिल्कुल मौत की धमकी। तो जरा सोचिए, ये कोई मामूली बेदखली नहीं थी, ये एक माँ की बहुत बड़ी कुर्बानी थी। गांव से निकाले जाने के बाद उसने अपनी पहचान तक छुपा ली। अपने खानदान को जिंदा रखने के लिए वो दूसरों के झूठे बर्तन मांजती रही, खेतों में मजदूरी करती रही। उसने अपने बच्चों से दूरी और ये सारी सख्तियां सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की क्योंकि उसे लगा कि उसकी खामोशी ही उसके बच्चों की जान बचा सकती है। ये वो खौफ था जिसने उसे इतने सालों तक जिंदा दरगोर रखा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब आते हैं इसके आखिरी और एक डरावने अंजाम की तरफ, द फाइनल ट्विस्ट। कई दिनों की इस थकान के बाद गंगा और उसकी माँ आखिरकार गांव की पगडंडी पर पहुंचती हैं। सामने से जमुना और वो बीमार हरी सिंह उन्हें आता हुआ देखते हैं। अब इस पॉइंट पर हम सब यही उम्मीद कर रहे होते हैं कि भाई अब एक बहुत ही जज्बाती सा फैमिली रीयूनियन होगा, आंसू बहेंगे, गले मिलेंगे और सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ जो होता है वो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। खुशी के बजाय हरी सिंह खौफ से बिल्कुल सुन्न हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो इस कदर बुरी तरह कांपने लगता है जैसे उसने सच में कोई भूत देख लिया हो। अब ये समझने वाली बात है, एक शौहर जिसको पता था कि उसकी बीवी जिंदा है, वो उसे दोबारा देखकर इतना खौफज़दा क्यों है? ये रिएक्शन सिर्फ हैरानी का तो बिल्कुल नहीं था, ये एक खालिस अंदर तक जला देने वाला खौफ था। और अब बस यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। गंगा की माँ का असली राज आखिर था क्या? क्या जो कहानी माँ ने सुनाई वो पूरा सच थी, या हरी सिंह कुछ ऐसा जानता है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया? क्या ये सिर्फ एक जमींदार का जुल्म था, या उस औरत की हकीकत ही कुछ और है जिसने उसके शौहर की रूह तक को डरा कर रख दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग में घूमता रहता है और हमें बेसब्री से सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि दोस्तों कभी-कभी सबसे भयानक राज हमारे अपने घरों में ही दफन होते हैं। इस तज्ज़िये में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।